ऑलराइट, वी आर बैक। आज का हमारा जो लेसन है वो ये है टिकटॉक इंटरफेस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, टिकटॉक इंटरफेस अंडरस्टैंडिंग। इस लेसन में हम लर्न करेंगे कि टिकटॉक का इंटरफेस कैसे नज़र आता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे business.tiktok.com/select। अब ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एजेंसी अकाउंट होगा। उसके अंदर होता है बिजनेस मैनेजर जो आपने क्रिएट किया होता है, जैसा कि हमने फेसबुक पे बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया था। यहाँ पर इसे बोलते हैं बिजनेस सेंटर। अब ये दो बिजनेस सेंटर हैं, एक ये है और एक ये है। दो बिजनेस सेंटर है, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो इसमें मैंने जो है वो कोई भी ऐड अकाउंट नहीं बनाया हुआ। लेकिन अगर इस बिजनेस सेंटर में मैं जाऊँ तो मेरे पास एक ऐड अकाउंट है जो कि ये पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा एड्स मैनेजर में। अब ये मुझे टिकटॉक के बिजनेस सेंटर के एड्स मैनेजर में ले आया है, जहाँ पर ये इसका बजट है। ठीक है, यहाँ पर ये ओवरव्यू है। यहाँ पर ये बता रहा है, अगर मैं इसे लाइफ टाइम पर क्लिक करूँ तो मुझे ये कंपैरिजन देगा मोटा मोटा कि मैंने $996 स्पेंड किए हैं, 3 मिलियन इम्प्रेशन पड़े हैं, 42,000 क्लिक्स हैं और 506 ऑर्डर्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके पैरेलल मुझे जो है वो CPA बताए कि एक परचेज़ मुझे कितने में पड़ रही है, तो 1.97। इसके पैरेलल मुझे बताए कि कन्वर्जन कितनी है। ठीक है, इसके पैरेलल मुझे बताए कि CTR कितना है। अब 996 के साथ 1.38 का CTR है, 506 की कन्वर्जन है और 1.97 का CPA कॉस्ट पर ऑक्शन है, जिसे हम फेसबुक पर कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर परचेज भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखें तो मुझे शो कर रहा है कि ये ब्रश के मेरे उस पर इतनी स्पेंडिंग हुई है, स्टेंसिल किट उसकी इतनी स्पेंडिंग हुई है, कन्वर्जन ये कोई कैंपेन थी जिसका नाम मैंने कन्वर्जन रख दिया, उस पर मैंने इतनी स्पेंडिंग की है। तो इस तरह से है। ये मॉस्किटो मार यानी कि मॉस्किटो किलर था, जिस पे मैंने $70 जो है वो स्पेंड किए थे। अब यहाँ अगर मैं जाऊँगा कैंपेन्स में तो मुझे कैंपेन यहाँ पर शो करेगा कि मैंने कौन कौन सी कैंपेन्स चलाई हैं। यहाँ पर इसकी डेट है, लाइफ टाइम पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये सब जो है मुझे शो कर रहा है। यहाँ पर एसेट्स पे जाऊँगा तो ये इवेंट्स है। इवेंट्स आपको याद होगा जैसे फेसबुक पे होते हैं परचेज़ वगैरह, उसी तरह जैसे हम वो पिक्सल क्रिएट करते वक्त उसे ऐड करते थे स्टोर को, इसी तरह इसमें भी करते हैं। जब वो हम लाइव स्टोर कनेक्ट करेंगे और कैंपेन लॉन्च करेंगे उसमें मैं आपको मज़ीद ये क्लियर कर दूंगा। तो ये बाकी है रिपोर्टिंग्स। अगर अब हम जाएंगे बिलिंग पर तो यहाँ पर एक बात को समझने की ज़रूरत है। पेमेंट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बिलिंग का एक ऑप्शन होगा। पेमेंट में हमें यहाँ पर मैनुअल पेमेंट में शो नहीं कर रहा, यानी ये बिलिंग ही है कि हम इसमें बैलेंस कैसे ऐड करें। अब वो कह तो रहा है ऐड बैलेंस टू योर अकाउंट बिफोर योर एड्स विल रन, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एजेंसी अकाउंट का सीन क्या है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टिकटॉक का अकाउंट है जिसके अंदर बिजनेस सेंटर है और उसके अंदर हमारा एक ऐड अकाउंट है। अब इस अकाउंट में हम कैंपेन्स वगैरह रन कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस जो है वो ऐड नहीं कर सकते। अब ये हमारा अकाउंट किसी एक एजेंसी अकाउंट के साथ लिंक है। ठीक है, वो एजेंसी अकाउंट में हम पैसे डालते हैं, फिर उधर ऑप्शन होता है कि इधर से हम पैसे बिजनेस मैनेजर में जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब एजेंसी अकाउंट किसी का अकाउंट नहीं है, ये भी हमारा एक अकाउंट ही है, एक वेबसाइट है। वहाँ पर हम अपनी लॉगिन डिटेल्स देंगे, पासवर्ड और ईमेल। हमारा जो उस कंपनी या वेबसाइट के अंदर एक अकाउंट पड़ा होगा वो ओपन हो जाएगा। अब इस अकाउंट में हमने हमेशा पैसे डालने हैं। ठीक है, इसमें पैसे डाल के हम ऐड अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि यार ऐड अकाउंट से पैसे मैं निकाल के अपने एजेंसी वाले अकाउंट में डाल लूँ, तो वो भी इधर ही ऑप्शन होता है विड्रॉ का, तो वो हम निकाल लेते हैं। इसीलिए बिजनेस मैनेजर जो टिकटॉक का है उसके अंदर बैलेंस ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके साथ जो लिंक है, जो इसका एडमिन है इस एड्स मैनेजर का, उसके अंदर वो बैलेंस हम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मोटा जो है ओवरव्यू था टिकटॉक का कि ये किस तरह से काम करता है। वो तो आगे हम लर्न करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो
ये मेरा ऐड अकाउंट शो कर रहा है। डैशबोर्ड में दोबारा से जाएंगे, इधर जाएंगे एड्स मैनेजर में, कैंपेन में जाएंगे तो हमें हमारी सारी कैंपेन शो हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये थोड़ी बहुत जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मज़ीद जब हम कैंपेन लॉन्च करेंगे तो हम इसे समझ जाएंगे अच्छे तरीके से।